हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है लव मैसेजेस पर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पहले हम लव मैसेज लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आज के लव मैसेजेस होंगे आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए। तो ये बेसिकली आपकी फीलिंग्स को रिवील करेगा कि आप इसी तरह की फीलिंग्स में हैं, क्या आप इसी तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हैं, आप इसी तरह के सेंटिमेंट्स में हैं, और वो कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त हैं, जो कि आप फुल फ्लेज वे में अपने पार्टनर को एज अ लव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मैं स्पेसिफिक डेक्स निकाल लूँगी ताकि मैं जो है वो उसी के थ्रू आपको रीडिंग रिवील करूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अननेसेसरीली उनको अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर दीजिए। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है, उसकी बेसिस पर ही मैं मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ से कन्वे करूँगी। लेट्स सी। और ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं मुझको कमेंट्स के थ्रू कि हाँ भाई, आप ही दी जो भी आप मुझे बुलाते हैं, मैम। मैम तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हो जाता है, बट आई रियली अप्रिशिएट कि यही हमारी रिलेशनशिप या यही मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं अपने पर्सन के लिए महसूस करती हूँ या करता हूँ। दो तीन कमेंट्स हैं, मेरे व्यूअर हैं, उनको बहुत ही उनकी रिलेशनशिप की लाइफ जो है, मतलब लाइफ उनकी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बहुत ही प्रॉब्लम में वो मुझे लगते हैं। उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अफसोस भी होता है। मैं दुआ करती हूँ कि जो कुछ भी हो आपके देखें हक़ में बेहतर हो। जब आपको किसी इंसान ने इतनी तकलीफ़ में डाला हुआ है और फिर भी आपका यूनियन नहीं हो रहा, तो आप अपने हक़ में अपनी बेहतरी के लिए दुआ मांगें। कुछ के आप सबसे जो है वो कमेंट्स में ये कहें कि मेरा यूनियन हो जाए और मेरे लिए सब दुआ करें। अपनी बेहतरी के लिए दुआ मांगें और लोगों से कहें कि वो आपके हक़ में बेहतरी की दुआ करें। ठीक है, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। ओह भाई, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी एडल्ट होने जा रही है रीडिंग, बट लेट्स सी। सबसे पहली बात, आप उनको बहुत ही ओपनली, अगर आप फीमेल हैं तो शायद आप शर्मो हया के 10 पर्दे रख कर भी शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन आपकी तरफ से जो लव मैसेज सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर के लिए ओवरऑल है, यू रियली लव टू हग देम। आपको हक करना, आपको, अच्छा एक बात मैं चलें बाद में बताऊंगी, खैर, हक करना, यू रियली विजुलाइज दोज मोमेंट्स के आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे शेयर करना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं। या मेल हैं तो लिटरली आप अपने पार्टनर के जो उनका एक बॉडी ओडर है स्पेसिफ़िकली, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता है, अपील करता है। दूसरी तरफ ये कि यू पीपल हैड रियली गुड टाइम व्हेन यू वर टुगेदर, और व्हेन यू आर टुगेदर, जब कभी भी आप दोनों साथ होते हैं, और जो स्पेशली आपका लव मेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर आई थिंक आप दिखने में और एक्सप्रेस करने में शायद आप बहुत ज़्यादा क्वाइट हों, और आपकी बॉडी को और आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता हो कि जैसे आप लोग कुछ भी, आप शायद उनके साथ इक्विवेलेंट बिहेव नहीं करेंगे, बट व्हेन यू पीपल आर टुगेदर यू डू इट एक्सीलेंटली वेल। तो जो आपकी तरफ से आपके पार्टनर का मैसेज है वो ये कि यू रियली इन्जॉय द वे यू पीपल मेक लव, और ये आप बहुत स्ट्रांगली उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं एक्सप्रेस कर पाते, और ये आपका एक जनरल मैसेज है। लेकिन रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी ये कि मुझे ये फ़िज़िकल इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है कि लव मैसेज है तो डेफिनेटली उस तरफ का झुकाव ज़रा ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स सी कि ओवरऑल क्या है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, और आपका भी ये मैसेज उनको डायरेक्टली है कि व्हेन यू आर विद हिम और विद हर, जो आप दोनों का एक केमिस्ट्री है, आप दोनों का एक दूसरे के टूवर्ड्स एक इंटीमेसी का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इनफैक्ट
यू बोथ मस्ट हैव टेकन बाथ टुगेदर, और बस समझ लिया फिर आप, तो मैं और कुछ नहीं बता रही। अच्छा, लेट्स सी कि आपकी तरफ से उनके लिए लव मैसेजेस और क्या हैं। आपकी क्विक सी एनर्जी चेक कर लेते हैं। नॉट दैट कि मुझे ऐसी बातें बताने में शर्म आ रही है, आई एम अ मेच्योर कॉन्फिडेंट बोल्ड मैरिड वुमन, बट हद अदब लिहाज, और मैं ऐसी रीडिंग्स प्राइवेटली तो मैं बता सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली, बट दिस चैनल इज़ एक्चुअली फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एन ऑडियंस। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है अपने अल्फाजों में। सही है। सन्नाटा हो गया। लेट्स सी। अच्छा जनाब, आपकी तरफ से लव मैसेजेस की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कोई ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सेल्फ केयर कर रहा है, सेल्फ वर्थ, अपनी रिस्पेक्ट पे काम कर रहा है, अपने एटीट्यूड पे काम कर रहा है, अपने बिहेवियर पे काम कर रहा है, और आप अपने पार्टनर को स्ट्रांगली ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। आप शायद आपको लगता है कि आप अपने पर्सन की तरह नहीं हैं, तो आप उनके जैसे बनने के लिए अपने आप को, आपकी इनलाइटमेंट इन पॉइंट, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप कुछ सीख रहे हैं आजकल, कुछ पढ़ रहे हैं आजकल, आप किसी ख़ास चीज़ पर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इमीडिएटली ये कि आप उनको ये मैसेज भी करना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ वैसे रहें जैसे वो एक्चुअल में हैं, बनावटी ना बने। क्यों? क्योंकि उनके दो शेड्स शायद आपको नज़र आते हैं, तो आप उनको एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली ये भी देना चाहते हैं कि फेक ना हो। आप उनको बहुत ही स्पिरिचुअल मैनर से वो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लव मैसेज की अगर बात की जाए तो यू रियली वांट हिम और हर टू बी रियल, ठीक है। इस वजह से ही शायद आप अपनी सेल्फ वर्थ को, आपके कुछ नॉर्म्स हैं, आप उन नॉर्म्स को क्रॉस नहीं करना चाह रहे। जैसे ऊपर की जो रीडिंग आई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि कभी कभी आपको ये फीलिंग देता होगा कि वी हैव ओनली लस्ट इन आवर लाइफ, वी डोंट हैव लव। ऑल्दो लव है, तभी तो ये लव मैसेज जा रहे हैं, लेकिन आप ज़रा ज़्यादा सोचते हैं। तो आपकी तरफ से जो लव मैसेज है वो यही है कि यू वांट योर पर्सन टू बी आउट ऑफ एन आर्टिफिशियल जोन, यू वांट देम टू बी रियल, बिकॉज आप जो सीख रहे हैं वो आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होती जा रही हैं आप उनको प्रोसेस में लाने के बाद उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, इसीलिए आप सेल्फ वर्थ के जोन में आ गए हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ अपने पार्टनर की तरफ से देखें तो आपको उनकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कमी नज़र आती है, क्योंकि वो उतना डिलिबरेटली अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, और आप लव मैसेज के थ्रू उनको यही कन्वे करना चाहते हैं कि वो भी एक बेटर पर्सन बने। सिर्फ इन बातों से बाहर निकलें, ज़िंदगी सिर्फ चुम्मा चाटी नहीं होती, कुछ और भी होती है। ठीक है, मैं ये वर्ड नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको ये कन्वे कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप साथ में होते हैं उनके तो आपको ये फ़ील होता होगा कि अच्छा भाई मुलाकात हुई है तो ये सब कुछ कर लेते हैं, और चाहे आप कपल्स हों या कपल्स नहीं हो, लेकिन आप उससे थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। आपको लगता है लाइफ में और भी बहुत सारे काम हैं सिवाय इसके, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वो वाली बात है। दूसरा ये कि आप ख़ुद आजकल या तो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अगर आप इस वक्त आपके पार्टनर की वजह से प्रेग्नेंट हुए में हैं तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे दरमियान डिफरेंट वेज़ में हुई, मैं अपने बेबी के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का आजकल ख्याल भी रख रहे होंगे, जिसकी वजह से अटेंशन शायद ज़्यादा उस तरफ जा रही है, और आप ये मैसेज भी अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल, सो द रीज़न बिहाइंड इज़ दिस। ठीक है,
तो ये वाली भी एक चीज़ है। दूसरा ये कि आप प्रेगनेंसी को भी बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप कंसीव कर लें, एंड यू मस्ट बी कंसल्टिंग विद डिफरेंट पीपल, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको कभी कभी आप फिशी भी हो जाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई या अगर मैंने इसको कोई बेबी नहीं दिया तो शायद ये इसका जो फेकनेस है ये रियलिटी में बदल जाए। तो यू हैव सम फियर्स एज वेल, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनके साथ पैशन, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ फिज़िकल इंटरेक्शन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अ बेबी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पर्सपेक्टिव आपको ख़ुद मालूम है, आप अपना ख्याल भी बहुत रख रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रख रहे हैं, और ये तमाम प्रोसेस जो है वो आप अपने पार्टनर को कन्वे करना चाहते हैं। अब हम ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िकली मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। आप अपने पार्टनर को लव मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं? लेट्स सी, आप अपने पार्टनर को लव मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं? लेट्स सी, आप अपने पार्टनर को लव मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं? लव योर सेल्फ फर्स्ट, वही वाली बात सेल्फ वर्थ की आ गई। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यह आपका जन्मों जन्मों का साथ लगता है आपको। फ्री योर सेल्फ, ओके। आप अपने पर्सन को बहुत ही स्ट्रांगली ये बात बताना चाहते हैं कि ख़ुद से पहले प्यार करो, अपनी इज़्ज़त करो, अपनी इम्पोर्टेंस दो, अपने आप से मोहब्बत करोगे तो लोगों से मोहब्बत करोगे। प्लस पैशन की बात दोबारा आई है, आप लोग वाकई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और वेन एवर यू पीपल आर टुगेदर आप लोग इक्वली, आप लोग हर तरीक़े से लव को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है। इनफैक्ट व्हेन यू बोथ आर टुगेदर आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्सन से सेटिस्फाई हो सकता हूँ। आपको किसी मोमेंट पर आकर को डिपेंडेंसी भी फ़ील हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। आप किसी और इंगेजमेंट में भी पढ़ना चाहते हैं ताकि आप इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बंद ना हो जाएं, इन्हीं के क्लोजर में ना हो जाएं, बिकॉज यूर अ यूनिकॉर्न सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यूनिक हैं आप बहुत। बट इस यूनिकनेस की वजह से आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो है, लेकिन आपके पर्सन नहीं अपने ऊपर काम कर रहे, तो आपको लग रहा है कि फिर आपकी भी लाइफ जो है वो एक स्टेगनेंट मोड पर आ जाएगी। वेडिंग, ये तमाम काम सेल्फ वर्थ का, सेल्फ केयर का इसलिए भी हो रहा है कि शायद आपकी शादी बहुत करीब है इसी पर्सन से। अदरवाइज़ ये पूरे प्रोसेस में अगर ये चीज़ें इसी तरीके से मूव हुई और आपने इसी तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर चले आप, तो आपकी शादी पक्की है। आप इनसे शादी करने के लिए ही ये सब कुछ बेयर कर रहे हैं, और आप इनको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुमको एक मैरिज मटेरियल ही की नज़र से देखता हूँ या देखती हूँ, तो मैं इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए ही कर रहा हूँ और ख़ुद भी कर रहा हूँ ताकि हम शादी में आ जाएं, हम वेडिंग में आ जाएं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ से जो मैसेज वो ये है कि आप इस शादी को मेंटेन करने के लिए इस पूरे प्रोसेस में हैं, आप इस शादी को संभालने के लिए इस पूरे प्रोसेस में हैं। आप अपना ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ वर्थ कर रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, उनके पैशन में इक्वल पार्टनर बन रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे जस्ट बिकॉज कि आप इस शादी को संभालना भी चाहते हैं। राइट, लेट्स सी, अब आपके लिए आपकी तरफ से आपके पार्टनर को मैसेजेस, ठीक है, लेट्स सी। आप क्या मैसेजेस अपने पार्टनर को देना चाहते हैं? इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये वक्त है कि जब मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपने ज़ख्मों को भर लूँ। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ देते या छोड़ देती। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, इस नो कॉन्टैक्ट में मैं तुम्हारे साइन का वेट करूँगी या वेट करूँगा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, जबकि मैं हर तरफ तुमको ढूंढता हूँ, ढूंढती हूँ। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तुम्हारे साथ रहना मुझे तमाम टॉक्सिसिटी से दूर रखता है। हीलिंग आपके पर्सन की, आपकी बहुत होती है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो।
यहाँ तो आपकी तरफ से मैसेजेस बड़े ही डिफरेंट आ रहे हैं। ऊपर इतना सारा काम हो रहा है और नीचे आपकी तरफ से मैसेजेस तो बिल्कुल डिलिबरेट है कि आप इनको किसी तरीके से अपने से दूर करना चाहते हैं। और वो दूर क्यों करना चाहते हैं? वो इन सब बातों की वजह से कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको इनकी एग्जिस्टेंस शायद आपको डिस्ट्रैक्टिंग लगती होगी। ये बहुत सारे काम शायद ऐसे कर रहे थे कि ये आपको छोड़ते, आपने इनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब इनकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। आप ख़ुद बहुत परेशान हैं और आप इनको लिटरली कह रहे हैं कि छोड़ देने के बावजूद भी आप हर तरफ इनको ढूंढते हैं, क्योंकि इनके करीब रहना आपके लिए टॉक्सिसिटी को दूर करता था और आपको लगता है कि हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। ये सारे मैसेजेस आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी मोर। ऊपर से तो ये रीडिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आपने शायद इनकी किसी हरकतों की वजह से देखा कि ये आपको छोड़ रहे थे। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के दरमियान जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ ने क्रिएट की, लेकिन आपको पता था आप क्या कर रहे थे। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। यू वर है, इसका मतलब शायद कम्युनिकेशन गैप है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। जो सच्चाई मुझे पता चली उसने, यानी सच ढूंढने की जुस्तजू में वो सच्चाई ने मुझे कुचल दिया। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हो। आई एम नॉट अवेलेबल। मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सब कुछ होने के बावजूद आप शायद अपने आप से ये सवाल पूछते हैं और आप अपने पार्टनर से भी ये गैस करना चाहते हैं क्या वो मेरे बग़ैर खुश हैं। ओके, आखिर में आया है यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना मुश्किल था तुमको ख़ुद से दूर करना। मेरे ख़्याल से आपने अपने पर्सन को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए इस तमाम चीज़ों से आप गुज़रे हैं। कुछ फर्म डिसीजंस आपने लिए हैं, क्योंकि ऊपर भी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के मैसेजेस, सेल्फ वर्थ के, ग्रैटिट्यूड के, अपने ऊपर काम करने के आए हैं। और जैसे लस्ट और लव का डिफरेंस मैंने बात की, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि देखें कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। ऊपर के कार्ड्स में जितनी पॉजिटिविटी, नीचे उन मैसेजेस के थ्रू एक रिफ्लेक्शन आया है, एक डिसीजन आया है। शायद आपने अपने पार्टनर से बहुत स्ट्रांगली ये बात कही है कि वो अपने आप को बेहतर इंसान बनाए ताकि वो आपसे शादी करने के लायक बने। और ये तमाम चीज़ें आप भी इसलिए कर रहे हैं ताकि शादी हो सके। तो ये तमाम चीज़ें आई हैं। नाउ फाइनली लेट्स सी, क्योंकि इट्स टाइम फॉर मी हील की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद आपका भी कुछ मसला है। तो मैं देखती हूँ कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। ये मैं ओवरऑल आपके लिए मैसेज निकाल रही हूँ। पहले मैंने ये मैसेजेस आपके पर्सन के लिए आपकी तरफ से निकाले, और अब मैं ये मैसेज निकाल रही हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि आप कुछ मुझे डिफरेंट सिचुएशन माइंडसेट में लग रहे हैं। ब्यूटी, ऑलराइट। नंबर 17। कभी कभी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप दोनों को एज अ कपल देखकर आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो हूर के पहलू में लंगूर वाली बात तो नहीं बोल देते? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या अगर आप मर्द हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, और आपको अपने पार्टनर के साथ रहते हुए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको तंग करती है कि हर कोई आप दोनों के मेगा डिफरेंस को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है कि यार तुम्हें तो बहुत अच्छी मिल सकती थी। सेल्फ सेबोटाज, जिसकी वजह से आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपने आप को बहुत ही सर झाड़ मुँह पहाड़ बनाकर रखते हैं और अपने आप को बहुत पेन दे रहे हैं। आप ऐसा ना कीजिए, बिकॉज़ ऐसा देने से कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है। पेशेंस, जैसे चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं उनको उसी तरह छोड़ दें। अपने आप को घाव मत दें, अपने आप को तकलीफ़ मत दें, अपने आप को ज़ख़म मत दें। अपनी खूबसूरती के ऊपर किसी भी मैटर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वक्त से पहले बुढ़े हो जाते हैं लोग सोच के। तो आपका टाइम है, आप अपने टाइम को एंजॉय करें। अगर इस पर्सन ने आपकी
वैल्यू और आपको वर्थ करनी है तो ये आएगा वापस, आएगी वापस। आप अपनी खूबसूरती को वक्त से पहले ख़राब और बर्बाद मत करें, अपनी खूबसूरती पे मुस्तकिल काम करें, चाहे वो इनर ब्यूटी हो या आउटर ब्यूटी हो, बट हैव पेशेंस। ठीक है, ये आपके लिए रीडिंग थी, आपके लव मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए। और ये रीडिंग होते होते कहाँ से कहाँ बदल गई। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, और चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, सॉरी लाइक का बटन प्रेस कर दें, कमेंट्स कीजिए। थक गई मैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।